9.1 तो आसान थी। 9.2 के मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, 9.3 के। यस सर, पहले 6। सर फिफ्थ करवा दो। 9.3 का फिफ्थ, y इक्वल्स टू e की पावर x a cos bx प्लस b sin bx। देख डिफरेंशिएट तो दो बार होनी है, ये तो श्योर है क्योंकि इसमें दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। हाँ जी ठीक है ना। देखो जी, y इक्वल्स टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, यही है ना क्वेश्चन। a cos x प्लस b sin x, dy by dx निकालो। पहला दूसरे का डेरिवेटिव a sin x विद नेगेटिव साइन प्लस b cos x, प्लस दूसरा a cos x प्लस b sin x, और पहले का डेरिवेटिव e की पावर x वापस आ गया। ऐसे ही कुछ होगा। हाँ जी अच्छा, क्या ये वापस से y आ गया? हाँ जी सर। तो अपने पास dy by dx आ गया e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x प्लस y। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। d2y by dx स्क्वायर इज e की पावर x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a sin x a cos x माइनस a cos x माइनस b sin x और प्लस माइनस a sin x प्लस b cos x इंटू e की पावर x और y का डेरिवेटिव dy by dx, इजंट इट? अब ध्यान से देखना जरा, d2y by dx स्क्वायर इज, ये तो माइनस y आ गया हाँ जी प्लस ये जो है ये dy by dx माइनस y आ गया और प्लस dy by dx। तो अपने पास आ गया d2y by dx स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dy, यही आंसर है। सर ये आपने कैसे बीच वाला कैसे किया, dy by dx माइनस y? ये वाला, हाँ जी ये तो रहा। अच्छा ठीक है, वहां से ठीक है सर। ठीक है भाई सबको? हाँ जी हाँ जी सर। यस सर। चलिए हेडिंग डालो। कोई और पूछना इनमें 1 to 6 में कोई? चलो जी हेडिंग डालो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हेडिंग डालो, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो तरह के सॉल्यूशन है, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था। एक तो है जनरल सॉल्यूशन, एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिसमें सिंपली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर दिया और सी लगा दिया। तो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सी। ठीक है ना। यहां पे डाटा गिवन टू फाइंड सी फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। हेलो, हाँ जी सर। अरे आवाज आ रही कि मेरी? आ रही है सर। हाँ जी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है कि डाटा गिवन टू फाइंड सी फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के 5-6 मेथड है। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये सबसे आसान मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड
इसमें क्या होगा, सारा का सारा x एक साइड इकट्ठा हो जाएगा विद dx, सारा का सारा y अपोजिट साइड आ जाएगा विद dy, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब इक्वेशन विल गो लाइक fx dx इज इक्वल टू सम gy dy टाइप में। फिर आप सिंपली ये लगाओगे कि इंटीग्रेशन fx dx इज इंटीग्रेशन gy dy और प्लस सम कांस्टेंट c। मेरी बात समझ में आई? सर अगर x इंटू वाई हो तो, मतलब जैसे किसी उसमें x y तो एक वो ही। किसी और मेथड से सॉल्व हो रही होगी ना, फिर वो इस मेथड से नहीं सॉल्व हो रही होगी। ठीक है। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। जैसे यही है सिंपली। ठीक है, तो क्या करूं, से सारे x को एक साइड इकट्ठा कर लो। सॉल्यूशन देखो जी, इसको ऐसे लिख लो, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इज माइनस ऑफ y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy। राइट साइड ले गया। अब इसको रखो x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस ऑफ y dy अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एम आई क्लियर? बोलिए। हाँ जी सर। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। एफ डैश एक्स अपॉन, नहीं सॉरी गलती कर दी मैंने, एफ डैश माइनस एक्स टू। अपॉन में 2 नहीं आएगा। हाँ, हाँ जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, अब 2 रूट एफ एक्स आ हाँ जाएगा। हाँ जी सर, अब ठीक है। ठीक है ना? तो वो 2 तो वैसे ही कटेगा, चलो लिख देता हूँ। तो एफ डैश एक्स और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर माइनस भी लगा दिया एक और, तो ये बनता है 2 रूट एफ एक्स। तो 2 रूट एफ एक्स इज 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और एक कांस्टेंट आ जाएगा। सही होगा? तो फाइनली आंसर आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस रूट 1 आएगा। माइनस वाई। कहाँ पे? तो 2 तो ना सर, 12 हाफ भी तो बड़ा, अच्छा वो काट ही दिया। ठीक है ठीक है। ले, उसी में जाने से मिलजुल के हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। ये आंसर आ गया। अब ये जो है ना, ये जनरल सॉल्यूशन है। कौन सा है ये? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। इससे अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा तो जैसे वो बोल देगा कि द कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको 0 0 से पास कराओगे तो c0 आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, बात समझ में आ गई है? हाँ जी। चलो आगे देखिए, बोलिए। यस। चले आगे। यस सर, हाँ जी, तो थर्ड स्टेप एक बार दोबारा बता दो, मैं थर्ड स्टेप में क्या किया? अब हम छोड़ दे मेरे तरीके को। डू यू नो हाउ टू इंटीग्रेट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर? यस सर। देन डू इट ऑन योर ओन। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जी। cos y dx प्लस 1 प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स sin y dy इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू पाई बाई 4। मतलब कि एट x इक्वल टू 0 सॉल्व व्हेन सॉल्व एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई बाई 4। एक क्वेश्चन और लिखो। dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। करो फटाफट से दोनों सवाल।
हो गया? हो गया क्या? सर पहले का आपको फंक्शन बता दे कब हाँ, फाइनल आंसर आएगा कुछ? सर वो एक सेकंड बस। e की पावर x प्लस 2 इक्वल टू cos y इंटू 3/√2। क्या बात है, बिल्कुल सही। सिद्धांत, देखिए सारे x को एक साइड कर लो, तो dx अपॉन 1 प्लस 2 e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन y अपॉन कॉस y हो जाएगा tan y dy। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 2 dx इज माइनस ऑफ tan y dy। कोई गड़बड़ इसमें? इंटीग्रेशन का साइन लगा के कांस्टेंट लगा दिया। पहले वाले का इंटीग्रेशन, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, ln ऑफ e की पावर x प्लस 2 tan y का इंटीग्रेशन ln ऑफ secant y ln sec y प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब इसको पहले पास करा दो। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू π/4 है, तो ये बन जाएगा ln 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ln sec π/4 होता है √2 प्लस कांस्टेंट। तो यहां से c की वैल्यू हो गई ln ऑफ 3√2, इजंट इट? हाँ जी सर। हाँ कि नहीं? इसको उठा के रख दो, तो ln ऑफ e की पावर x प्लस 2 प्लस ln ऑफ sec y, इधर ही उठा लेता हूँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज ln ऑफ 3√2। लॉग लॉग हटा दो, तो sec y इंटू e की पावर x प्लस 2 इज 3√2। बोलिए। क्लियर है बात? हाँ जी सर। ठीक है सर। सेकंड नेक्स्ट में वाला कुछ तो दिया बहुत ही नहीं, वो आसान तो है। p रख दें। हाँ, वो तो कुछ नहीं दिया तो हमने आंसर में सी रखना है बस। dy बाई सर dx इज e की पावर x इसमें कुछ माइनस ऐसे तो नहीं होता कि जैसे मतलब हमें देख के पता लग रहा हो इस पे 0 है तो पूरा फंक्शन y भी 0 हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं 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 नहीं, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस y यही है। इसको हाँ ऐसे जी लिख सर। लेते हैं, dy बाई dx इज e की पावर x e की पावर माइनस y प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस y। e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया बाहर, e की पावर माइनस y। ये dy बाई dx है। इसको स्प्लिट कर दो तो ये आ जाएगा e की पावर y dy इज e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो e की पावर y इज e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है मेरी बात? ठीक है सर। चलो आगे। यस सर। टाइप 2। टाइप 2 है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। मतलब इसमें क्या होगा कि इक्वेशन रिड्यूस होके वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आएगी। ठीक है जी। जैसे कि सपोज करो इक्वेशन ऐसे है कि dy बाई dx इज
एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर है मेरी बात? तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मानेंगे कि ये कुछ से v है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज डी वी बाई डी एक्स। हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है सर। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/b डी वी बाई डी एक्स माइनस ए। ठीक है मेरी बात? अब यस सर। इसको क्या करूंगा, उठा के इन सबको यहाँ पे रख दूंगा, तो 1/b डी वी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ वी। तो डी वी बाई डी एक्स हो गया डी एफ ऑफ वी प्लस ए। हो गया वेरिएबल सेपरेट। तो डी वी अपॉन बी एफ ऑफ वी प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स। इधर पूरा v का फंक्शन है, इधर x का फंक्शन है, एक कांस्टेंट लगा दो, आंसर निकाल लो। बोलिए। हेलो, ठीक है हाँ सर। सर। इजी है। हाँ जी। क्वेश्चन लिखो जी। Sin inverse of dy by dx is equals to x plus y. Second question लिखो। ln of dy by dx is e की पावर ax plus by. Third question लिखो। dy by dx is under root of y minus x. dt upon dx is equal to sin t plus 1. ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, नई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी हमने। सर वो जूम आउट कर दोगे, ऊपर वाला मेथड देखना था एक बार अच्छे से, पूरा कर दो। ठीक है। आसान से सवाल है, कोई नहीं, आप लोग करते रहो। क्वेश्चन नंबर 1। अगम अगम x प्लस वाई को t मान लिया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 विल बी साइन टी। तो ये क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज 1 प्लस साइन टी। तो डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इक्वल टू डी एक्स। अब क्या करो इसमें, हाफ एंगल में तोड़ना। सर एक्स और बार 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। हाँ 1 माइनस साइन टी। t उससे क्या होगा, सर नीचे cos स्क्वायर टी बन जाएगा, उससे भी ऊपर काम 1 चल माइनस जाएगा। साइन टी बन जाएगा।
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, तो नीचे कॉस स्क्वायर आ गया 1 माइनस साइन टी कॉस स्क्वायर टी डी टी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, उसका इंटीग्रल tan टी साइन अपॉन कॉस स्क्वायर tan x sec x, उसका इंटीग्रेशन sec t इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट। दैट्स इट। अच्छा नहीं, t को भी तो डालना है अभी। tan x plus y minus of sec x plus y is equal to x plus constant। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए ये सेकंड थर्ड हो जाएंगे। यस सेकंड वाले में जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही घिसो, ये वाला थोड़ा सा आसानी से हो जाता है कि dy by dx इज, मैंने गलती कर दी यार सेकंड में ना, ये दोनों नहीं देने थे, बस। तो इससे dy by dx आ जाएगा e की पावर ax प्लस by। सर अगर आपने जो पहले लिखा था वो तो ना हो पाता है ना सॉल्व। वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता, e की पावर ax इंटू e की पावर by। अब इसके वेरिएबल वैसे ही सेपरेट हो जाएंगे ना। हाँ जी सर। dy अपॉन e की पावर by इज e की पावर ax dx, बस इसमें स्प्लिट कर लो। ठीक है, थर्ड में वही करना है, y माइनस एक्स को t मानना है, कर लोगे? यस सर सर। प्लस बी एक्स प्लस बी वाई को हम टी नहीं मान सकते? वो मान सकते हैं, वो लेंदी है। यहाँ पे जब वो ई वाला प्रिविलेज है कि वो अपने आप से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, फिर मुझे क्या जरूरत था लंबा करने की? आई बात सुन में? ठीक है सर एक बार थर्ड का आंसर बताओ। आंसर नहीं पता है उसको, तो अभी हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक। नाउ दिस एक्सरसाइज 9.4 दिस गोज टू योर होमवर्क। ये पूरी एक्सरसाइज वेरिएबल सेपरेबल पे है। ठीक है, मुझे 2-3 क्वेश्चन और लेने वर्ड प्रॉब्लम के, बट इजी एक्सरसाइज है, आप समझ रहे होंगे, इसमें कुछ ऐसा 30 मार्क खान चीज है नहीं। ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो जी, फाइंड द फोकस ऑफ द कोनिक find the focus of the conic passing through 1,0. Find the focus of the conic passing through 1,0 and satisfying the differential equation and satisfying the differential equation 1 plus x square, sorry, 1 plus y square dx minus xy dy is equal to 0। करो फटाफट से, एक लाइन का सवाल है। सर फोकस कैसे निकाल देते हैं, फॉर्मूला भूल गया। पहले कर्व आ गया? नहीं सर। तो कर्व तो निकाल पहले गुरु मेरे। ठीक है। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? फोकस। कर्व आ गया? हाँ सर। क्या आया?
1/2 ln 1 plus y square is equal to ln x plus. सर x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस y स्क्वायर. एग्जैक्टली ये आ गया. मैंने y को y की तरफ कर दिया, x को x की तरफ कर दिया. पहले वाला आ गया ln x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/2 ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट. इंटीग्रेशन करना सबको आता है हमें. यस. इसमें जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो अपने पास आ गया 2 ln x इक्वल्स टू ln ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है इतनी बात. Now this would be ln of x square is ln of 1 plus y square. So it is x square equals to 1 plus y square. So x square minus y square equals to 1. ये चीज क्लियर है? यस सर. ठीक है. यस. हाँ जी सर. ये है क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. This is rectangular hyperbola. इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? √2. √2. और इनके फोकस होते हैं AE, 0. हाँ जी. A इस केस में 1 है. तो √2, 0 एंड माइनस √2, 0 ये फोकाई है. सर हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला क्या था एसेंट्रिसिटी का? 1 √1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. सॉरी 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ठीक है. यस सर. ठीक है सर. ठीक है. चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो. ये लो जी. Principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years 1,000 rupees doubles itself? In a bank, principal increases continuously at a rate of 5% per year. In how many years rupees 1,000 doubles itself? हो गया क्या? हाँ जी सर. क्या करूं बता. सर पहले सर प्रिंसिपल लिख लो, कुछ भी पी हो गया. सर ठीक dp है. by dt 5/100 into p आ गया. लिखवाता रहे मेरे को. सर dp ये by बता दो dt. 5/100 into p कैसे है? क्योंकि हाँ 5% जी ही है बताओ जी. यार.
देख 5% दिया पर ईयर, मतलब जितना है ये उससे। क्या है अनुराग, ये इंटरेस्ट है बेसिकली, कितना चेंज हो रहा है, हाँ जी हाँ सर। जी सर। और ये रेट ऑफ चेंज है। हाँ जी सर। एक साइड डीपी बाई डीटी लिखा, एक साइड वो जो वैल्यू दी है कि वो 5% पर एनम चेंज हो रहा है। अब क्या करूं भाई, तो टी को एक वेरिएबल साइड ले दो, सेपरेशन। कर दो। ये आ गया। हाँ जी सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दूं, हाँ जी सर। अब क्या करूं। अच्छा देखो, अब ना हम एक स्टेप में काम कर सकते हैं, अब मुझे इंडेफिनिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी जब सर, टी लिमिट 0 पी था से 2 किलो। तो प्रिंसिपल 1000 रुपीज था, हाँ जी सर। जब टाइम टी आएगा तो प्रिंसिपल 2000 रुपीज हो जाएगा। यस। सर मुझे यही तो करना है ना, कितने टाइम में वो डबल कर रहा है। सर वो हाँ जी। EP/DT सिर्फ 5/100 नहीं होना चाहिए? प्रिंसिपल का 5/100 है ना भाई। इस पर लिखा है कि 5 5। साल बाद, 5 साल बाद जब प्रिंसिपल बढ़ेगा तो उस वे में इंटरेस्ट भी तो बढ़ेगा। अच्छा, ये जैसे कंपाउंड वैसे। तो LNP ये हो गया 1000 से 2000, राइट साइड में आ गया 5/100T, ये बन गया ln 2000 माइनस ln ऑफ 1000, 5/100T, तो T आ गया 20 ln 2। हाँ जी सर। अब देखो इन्होंने कैसे किया, ये ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। अब उसने t इक्वल टू 0 पे 1000 डाला, उससे c की वैल्यू निकाली, फिर उसको डाल के p को 2000 डाल के निकाला, तो 20 ln 2 ही आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो जी, बोलो किसी को कोई पंगा इसमें तो। सर वो भूल गया था इंटरेस्ट का सर कैसे। प्रोबेबिलिटी शुरू करा दो। क्यों, उसमें क्या हो गया, ये बहुत समझ में आ गया सारा कुछ। जी। चलो जी, आ जाओ अगले सवाल पे, 13 पे आ जाओ, ये तो और भी आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दिस, ये पासिंग थ्रू दिस तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एंड में यूज करेंगे। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट xy इज दिस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता क्या है, dy/dx। तो आपने इसमें क्या करना है सिंपली, कि dy/dx को 2x/y² करना है, कर लोगे इसको तो। यस हाँ जी सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से। अरे यार, लिखो जी। Find the curve for which, find the curve for which the segment of the tangent, the segment of the tangent contained between
the coordinate axis हाइपरबोला कौन सा? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसको निकाल के देखते हैं। उसने क्या कहा, तो देखो जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? मैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान रहा हूं, तो y माइनस वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, हाँ कि नहीं? यस सर। नाउ ये एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा? एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सर पे क्या होगा? y को 0, हाँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के हैं। ये एक्सिस के लिए माने जो हम क्योंकि मैंने एक्स वाई को पॉइंट मान लिया। ये है एक्स और वाई। एक्स एक्सिस पे कैपिटल वाई को 0 करोगे, वाई 0 होता है एक्स एक्सिस पे, हाँ जी सर। तो माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स आ जाएगा। मतलब मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, एक्स माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, सॉरी, कॉमा 0, हाँ कि नहीं? वाई एक्सिस पे क्या होगा? एक्स को 0 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में निकाल लो, इक्वेशन सेम आएगी। तो x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 0 बाई 2 विल बी x, हाँ कि नहीं? यस सर। सॉरी, बाई 2। बाय 2। ठीक है, अगर आप y कोऑर्डिनेट से भी निकालोगे तो भी अब जो सॉल्व इक्वेशन आएगी सेम इक्वेशन आएगी। तो इट इज x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 2x। तो y डी एक्स अपॉन डी वाई इज माइनस एक्स, तो dx अपॉन x इज माइनस ऑफ dy अपॉन y प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेट करूंगा, कॉन्स्टेंट तो अब लगेगा, तो ln x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln y प्लस कॉन्स्टेंट। लेफ्ट साइड ले आऊंगा तो ln ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो एक्स वाई इक्वल्स टू सम e की पावर c, इसको ऐसे बोल देते हैं कि एक्स वाई इक्वल टू सम k। आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोलिए। ठीक है फिर। आसान है। हाँ जी सर। चलो आगे। सर 2 मिनट हम्म, सर 2 मिनट रुकना सर, नोट कर रहा हूँ। करो करो करो, जल्दी करो।
सर हो गया। चले आगे। यस सर। चलो जी, इसके बाद में हेडिंग डालो, होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाइन 9.4 आपका होमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। हेडिंग डालो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। homogeneous differential equation। करो शुरू। कर दो सर। A differential equation of the form of a differential equation of the form of जिसमें dy by dx दिया होगा, ऊपर xy का एक फंक्शन, नीचे भी xy का एक फंक्शन, ठीक है। बोथ f of xy and g of xy are of same degree and both are homogeneous। homogeneous समझ गए कि एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई के हर एक टर्म में जो एक्स और वाई की टोटल पावर हो वो सेम हो। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो dy बाई डी एक्स आए ना, वो अल्टीमेटली फाई ऑफ y बाई एक्स का कोई फंक्शन आ जाए। मतलब ऊपर से x कॉमन लूं, नीचे से x कॉमन लूं, x x उड़ा दूं, तो अल्टीमेटली y बाई एक्स का फंक्शन बनेगा ही बनेगा। बनेगा सर। तो बस ये y बाई एक्स का बने, ऐसा कोई टर्म ना रहे जो उसको y बाई एक्स का फंक्शन बनने से रोके। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये है, सपोज करो dy बाई डी एक्स इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ऊपर कितने डिग्री का टर्म है? 2 का। नीचे लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट्स इट। ऊपर और नीचे दोनों के दोनों सेकंड डिग्री टर्म्स हैं और दोनों के दोनों होमोजेनियस हैं। अगर इसमें कुछ 3 ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर में काम खराब हो गया। ठीक है मेरी बात? तो अपने को ये नहीं चाहिए। अब अगर आप, मैं इसी को बोल रहा हूं कि ये f ऑफ एक्स वाई है और जो नीचे वाला है वो जी एक्स वाई है। अब अगर इसी में मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर बाहर a प्लस 2hy बाई एक्स प्लस by बाई एक्स का स्क्वायर अपॉन नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर। ये खत्म हो गए। तो आप देखो ये y बाई एक्स में एक फंक्शन आ गया कि नहीं? हाँ जी सर। ये हमारी प्रायोरिटी है, इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इनको करते कैसे हैं, ध्यान दो। हाउ टू सॉल्व। सपोज करो आपके पास जो dy बाई डी एक्स है वो फाई ऑफ y बाई एक्स आ गया,
ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस y को उठा के vx डालना है। क्या डालना है y को? vx। इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx विल बी v प्लस x dv बाई dx। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? लेफ्ट साइड में dy बाई dx आएगा, राइट साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला x का डेरिवेटिव 1 प्लस x दूसरा v का डेरिवेटिव dv बाई dx। क्लियर है पॉइंट ये? तो v प्लस x dv बाई dx will be 5v, isn't it? भाई यस ठीक सर। है, हाँ जी सर। तो x dv बाई dx will be 5v minus v। अब ये वेरिएबल सेपरेबल काइंड ऑफ नहीं हो गया? dx अपॉन x, इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? अतुल, हाँ जी सर, बुलाया। मैं क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। जैसे करके दिखाता हूँ आपको। छोड़ दो इसको, इतने चलो आगे, छोड़ दो, तो ये चले आगे। एक क्वेश्चन लिखो सर एग्जांपल। हाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो जी। dy by dx is x square plus y square upon xy। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिख लूं कि dy by dx is, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। नीचे से भी अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकालू तो उसको वाई बाई एक्स लिख सकता हूँ। ये दोनों कट गए। अब आपने एक सब्स्टिट्यूशन लगाई, y को माना vx, तो dy बाई dx इज v प्लस एक्स dv बाई dx। क्लियर है मेरी बात? तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v। बोलिए। ठीक है सर। हाँ जी सर। इट इज 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v माइनस v। इसका एलसीएम ले लूंगा v, तो ऊपर 1 आ जाएगा। वही बेसिकली ऊपर 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आ जाएगा। तो हाँ जी x dv बाई dx इज 1 बाई v, तो v dv इज dx अपॉन x। इंटीग्रेट कर दो। v का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v स्क्वायर बाई 2 इज ln x प्लस कॉन्स्टेंट। v क्या है? y बाई x का स्क्वायर इज 2 को उधर ले जाता हूँ, 2 ln x प्लस नया कॉन्स्टेंट किया आ गया, कर्व आ गया, खत्म बात। क्या ये छोटी सी बात समझ आ गई? अगम ठीक है सर। यस सर। आ गई समझ में? ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन लिखो। x dy by tan inverse of y by x is equal to x given and x equal to 1, y equal to 0।
कर दो फटाफट से, बस ये आंसर दे दो, हो जाएगा काम अपना आज के लिए। ठीक है ना, पहले x से डिवाइड कर दिया, y को vx डाल दिया, डिफरेंशिएट, सब्स्टिट्यूशन, नाउ कम टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए 1 मानते हैं, पहला इसको मान रहे हैं, दूसरा इसको, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल v dv इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है मेरी बात? तो v tan इनवर्स v माइनस ये बन जाएगा हाफ ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट। बस v को y बाई x डाल दो, तो y बाई x tan इनवर्स ऑफ y बाई x माइनस हाफ ln ऑफ y स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट। हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करना और कर लो। अच्छा उसने ये भी कहा था 1,0 से C0 आ गया, 1,0 से पास कराऊंगा तो 0 ln 1 0 तो C0 आ जाएगा। दैट्स इट। वैसे नहीं ln x भी कट जाएगा दोनों साइड से, है ना? हाफ ln ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा ln x इज इक्वल्स टू ln x, ये भी दोनों कट जाएंगे। तो y बाई x tan इनवर्स ऑफ y बाई x इज इक्वल्स टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। बस ठीक है मेरी बात? आदित्य यस, औखा तो नहीं है? थोड़ा सा था सर, देख लूंगा एक बार फिर से। वेल नाउ ये होमोजेनियस की एक्सरसाइज है, 1 से 6 तो करो कट्टो कट। ठीक है जी।